ईरान का इसराइली शहर हैफा पर कारी वार, धुएं के बादल और हर तरफ तबाही। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त मशरक़ वुस्ता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल के साहिली शहर हैफा से उठने वाला धुआं इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि ईरान ने एक बड़ी और मुनज़्ज़म कार्रवाई की है। मुख्तलिफ ज़राए का कहना है कि हालिया हमलों में ईरान ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और सनती इलाकों के करीब आग भड़क उठी। इन मनाजिर ने यह तासुर दिया कि यह कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। ईरान ने जदीद मिसाइल सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए दूर से निशाना लगाकर इसराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं, और जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों ने दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को हिट किया और अपनी तैयारी का सबूत दिया। दोस्तों, ईरान पहले भी दावा करता रहा है कि वो खित्ते में किसी भी खतरे का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है, और ये कार्रवाई उसी पॉलिसी का हिस्सा है। जंग के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ईरान के पास कई ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से वो हावी हो सकता है। सबसे पहली बात इसकी मिसाइल ताकत है। ईरान ने बरसों से अपने दिफाई प्रोग्राम पर काम किया है और इसके पास बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। दूसरी अहम बात इसके इत्तेहादी ग्रुप हैं जो खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म है। लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को ईरान का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है। अगर किसी बड़ी जंग की सूरत हाल बनती है तो ऐसे ग्रुप महाज खोलकर दबाव बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, ईरान की एक और ताकत इसकी जोग्राफियाई पोजीशन है। खलीज फारिस के करीब वाक़ होने की वजह से वो आलमी तिजारती रास्तों पर असर डालने की सलाहियत रखता है। अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो तेल की तरसील मुतासर होगी, जिससे आलमी मंडियों पर दबाव बढ़ेगा। इस तरह ईरान ना सिर्फ फौजी बल्कि मुआशी दबाव भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मईशत, सिफारतकारी और मालूमात के मैदान में भी मुकाबला होता है। ईरान ने हालिया बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खासी तवज्जो दी है। कम लागत मगर मौसर ड्रोन किसी भी बड़े दिफाई निज़ाम के लिए चैलेंज बन सकते हैं। अगर बड़ी तादाद में ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो दिफाई निज़ाम पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा साइबर जंग भी एक अहम पहलू है। जदीद दौर में बिजली, मवासलात और मालियाती निज़ाम को निशाना बनाकर मुखालिफ को कमज़ोर किया जा सकता है, और ईरान इस मैदान में भी काफ़ी तजुर्बा रखता है। ताहम ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जंग हमेशा नुकसान लाती है। अक्सर कशीदगी बढ़ती है तो दोनों तरफ आम लोग मुतासिर होते हैं। ईरान के हावी होने का मतलब सिर्फ फौजी बर्तरी नहीं, बल्कि हिकमत अमली, सब्र और दुरुस्त फैसले भी हैं। अगर वो अपने वसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करे, अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ता मजबूत रखे और आलमी राय आमा को अपने हक में करे, तो वो दबाव में भी मजबूत रह सकता है। और दोस्तों, आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि हालिया कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन हिला कर रख दिया है। अगर ईरान इसी तरह मंसूबाबंदी के साथ कदम उठाता रहा तो जंगी मंजरनामे में खुद को मजबूत पोजीशन पर ला सकता है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि हालात मजीद खराब ना हो और मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, क्योंकि जंग का अंजाम हमेशा तबाही और नुकसान की सूरत में निकलता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।